सर बहुत बहुत स्वागत है, बधाई आपको दिवाली की। आज आपके लिए मेरे पास दो सवाल हैं। पहले ग्लोबल मार्केट्स में ये बताएं सर कि क्या अच्छा हो सकता है संवत 2080 में ग्लोबल मार्केट्स में, और क्या खराब हो सकता है, ये दोनों चीज़ बताएं सर। अनिल जी देखिए, अगर मैक्रो की तरफ से देखें, जो 0 से 5% रेट बढ़ गए हैं, 5 से 10 तो नहीं जाने वाले, 5 से 5.25 जाएगा और फिर अगले साल के अंत तक 4 4 सवा 4 के करीब आ जाने की पूरी उम्मीद है। तो रेट हाइक का जो डैमेज होना था वो हो चुका। दूसरा देखें तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स होल्ड अप किए हैं ग्लोबली। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ठीक रही हैं और कॉर्पोरेट लेवरेज इतना नहीं है, उल्टा कैश ज्यादा है कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट्स में। और तीसरा है कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है, अमेरिकन इलेक्शंस है अगले साल। और चौथा है जियोपॉलिटिकल, ताइवान का खतरा है, मिडल ईस्ट का थोड़ा बहुत खतरा है। बट वो जैसे हम पिछले महीने से कहते आए कि लगता नहीं कि ज्यादा बढ़ने देंगे इसको अमेरिका और सऊदी, और वही हुआ। हमने देखा इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट काफी लिमिटेड रह रहा है, एक छोटे से 25 स्क्वायर किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में वो सीमित रह रहा है, और हमें लगता है सीमित रहना चाहिए। तो ये चार बड़े ट्रेंड्स हैं। बट जो डैमेज होना था इंटरेस्ट रेट से वो ज्यादातर हो गया। अब खतरा ये है कि हायर फॉर लॉन्गर, ज्यादा देर तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़े रहेंगे, तो उससे क्या इंपैक्ट होगा और स्लो डाउन आएगा क्या इकोनॉमीज में और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में। उसका आंसर इन शॉर्ट है हाँ। थोड़ा बहुत जरूर स्लो डाउन आता है। साथ में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो अमेरिका में आएगी इलेक्शंस के चलते, उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। तो अब फिर जैसे पिछले साल के अंत तक लोग सोच रहे थे पहला छमाही अच्छा नहीं गुजरेगा और दूसरा छमाही अच्छा आएगा, उसका उलट हमने देखा। अब फिर कॉन्सेंसस स्ट्रीट का यही आ रहा है कि पहला छमाही शायद अंडर परफॉर्म करे, बट जैसे रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी जून जुलाई तक, आप मार्केट को दौड़ते देखेंगे। मार्केट सरप्राइज कर सकता है इसमें भी। दूसरा रहेगा भारत। भारत में वॉलेटिलिटी आएगी क्योंकि नेशनल इलेक्शंस शुरू हो जाएंगे मार्च अप्रैल में, और मई तक फिर नई सरकार बननी है। उसके चलते थोड़ी वॉलेटिलिटी आप देख लीजिए। और वेलफेयर मेजर्स में ज्यादा खर्चा आएगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश ने 450 का सिलेंडर घोषित किया। कल योगी जी ने घोषणा की कि फ्री सिलेंडर यूपी के हर नागरिक को देंगे दिवाली पे और होली पे। इस तरह के वेलफेयर मेजर स्ट्रेच करेंगे गवर्नमेंट फाइनेंसेस को, और वो ज्यादा एफआईज को पसंद नहीं आता जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लग जाता है। बट मैं यही कहूंगा, एक साल के तौर पे मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है। अब ये हो सकता है कि फरवरी तक मार्केट पूरे साल का रिटर्न दे जाए, तो इसलिए टाइमिंग नहीं करना है, इसमें पैसा हर महीने लगाते रहना है। और चुनिंदा शेयर तो आप बता ही रहे हैं, हमारा दमदार पैनल बता ही रहा है, उससे देख के चलना है। मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्म हो गया है। अब लार्ज कैप की बारी आएगी अगले एक साल में। तो थोड़ा सा चेतावनी है स्मॉल कैप्स के ऊपर। 3 साल 5 साल पे आप ठीक है स्मॉल कैप मिड कैप में, बट अभी रिटेल पैसा बहुत जबरदस्त आ रहा है स्मॉल और मिड कैप में, और वहां पे थोड़ा अगर गड़बड़ होता है तो हमने देखा है कि इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हो जाती है। तो लार्ज कैप और क्वालिटी में रहना ये शायद बेटर रहेगा अगले साल के लिए। बट रिटर्न्स हैं अगले साल। मुझे लगता है अगले 3 4 महीने में साल के रिटर्न हो जाएंगे, और उसके बाद शायद साइडवेज हो जाए मार्केट। तो इसलिए बने रहना है इन्वेस्टमेंट में, और नया निवेश एवरेज करके एसआईपी के तौर पे वो करते रहना है। बग्गा साहब, जो मैंने आसान सवाल का जवाब आपसे चाहा था और उसके लिए बहुत सारा समय भी मैंने आपको दिया, बताएं सर, भारत में और अमेरिका में इलेक्शन का क्या हाल रहेगा, कौन जीतेगा? बहुत आसान है अनिल जी। तो इसमें मैं नोटा लगाऊंगा, दोनों ही बहुत। इसमें पूरा साल पड़ा, और हम आपको अभी एग्जिट पोल आएंगे स्टेट्स के, तब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, नतीजे आएंगे तब भी करेंगे। और फिर जैसे नेशनल इलेक्शन आएंगे अनिल जी, आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के बताएंगे लोगों को। बट ओवरऑल भारत आपने कैसे देखना अनिल जी, ये जरूर मैं कहूंगा
पिछले हफ्ते में लगभग 4000 स्टूडेंट्स को मैंने कई बार एड्रेस किया और अपनी एक भारत के ऊपर प्रेजेंटेशन करी, और एक नॉर्वे से बड़ा ग्रुप आया था इन्वेस्टर्स का। उनकी पुरानी फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी थी, उनके साथ 2 दिन हमारे लगे सरकार की तरफ से मिलने। समीर अरोड़ा जी ने भी एड्रेस किया आके, एक्सिस बैंक के लोगों ने एड्रेस किया, अमिताभ ने। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि भारत जिस तरह से करवट बदल रहा है, और हमें यही देखना है ये जो 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये 60 ट्रिलियन जा रही है। ये चीन जो 2007 में था वो 2011 तक 7 ट्रिलियन पे पहुंच गया, 3.25 ट्रिलियन से। उतना तेज तो हम नहीं ग्रो करेंगे, बट 7% रियल ग्रोथ बहुत मुमकिन है, 11-12% नॉमिनल ग्रोथ, और इसके सामने कॉर्पोरेट ग्रोथ 13 से 15% ग्रो हो सकती है अगले 5 से 7 साल 10 साल के लिए। तो ये आप सोचिए कि 5 साल बाद आपका मार्केट भी जो 3.25 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन के रेंज में है, वो मार्केट आपका डबल होगा 7 ट्रिलियन पे। तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है। मैं तो ये प्रण करवा रहा था हर एक छात्र को कि एटलीस्ट 500 रुपए का आप SIP शुरू करिए और बने रहिए भारत में। और इसमें क्या है अनिल जी, जो ये कल आंकड़े आए धनतेरस का, 30,000 करोड़ का सोना और चांदी खरीदा गया, 400 टन चांदी, 41 टन सोना भारत में खरीदा हमारे रिटेल कंज्यूमर्स ने। ये जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं, अब आप देखिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर की कंजम्पशन इकोनॉमी, वो जब 3.5 ट्रिलियन बनती है, वहां पे क्या होता है। और $1,000 का जो पर कैपिटा इनकम 5,000 5,500 पे पहुंचता है, वो बिल्कुल नक्शा बदल देता है मार्केट का। तो इसलिए हमें पोजीशन करना है। दिवाली का वक्त है जरूर। हाँ, मैं कहूंगा सबसे आपके बहुत मैसिव हमारा व्यूअरशिप है जी बिजनेस का, सबसे कहूंगा कि SIP जरूर करिए। 17,000 करोड़ भारतीय निवेशक डाल रहे हैं हर महीने, उसको 50,000 करोड़ पहुंचाइए, फिर हमें किसी विदेशी निवेशक की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, और सबका पैसा बनेगा। बग्गा सर से एक बार मेरे को रुपये पे व्यू लेना था। बग्गा सर, एक बार रुपये पर आपकी राय लेना चाहूंगा सर। फ्राइडे को रिकॉर्ड लो लगते हुए हमने देखा था, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच भी आया था 10 मिनट के लिए, उसका भी थोड़ा इंपैक्ट था, बट नॉनदलेस एक बार रिकॉर्ड लो बन गया रुपये पर। एक आउटलुक सर, यहाँ से रुपये की चाल कैसी रहेगी? ये दीप थोड़ा सा ये एक सरप्राइज था, क्योंकि तेल की कीमतें तो कम हुई हैं, और अगर आप हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी देखिए वो कम है, एक्सपोर्ट्स आपके बढ़े उल्टा। तो उम्मीद थी कि ये फंडामेंटल्स पे रुपए को थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए, बट ये यही दर्शा रहा है कि PSU बैंक्स नहीं उतरे सपोर्ट में। तो धीरे धीरे RBI कैलिब्रेटेड वे में रुपए को थोड़ा नीचे आने देना चाह रहे थे। आई थिंक वो हो चुका है। यहाँ से और नहीं गिरना चाहिए रुपया, यहाँ से एक ठहराव आना चाहिए जरूर रुपए में। फंडामेंटल्स के तौर पे डॉलर गिरेगा, अगले साल डॉलर को नीचे आना चाहिए, जब ये तय हो जाएगा कि चलो अब ये रेट हाइक यहाँ से और नहीं होंगे, वो चाहे फरवरी में आए या अप्रैल में आए, बट वो जब पड़ाव आता है वहां से डॉलर वीकन होना चाहिए, और रुपया बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के साथ और यहाँ से दृढ़ होना चाहिए। ये जरूर है कि RBI कितना उसको दृढ़ होने देगा, तो वो इंटरवेंशन जरूर रहती है क्योंकि एक्सपोर्ट्स को देखते हुए, और बाकी इमर्जिंग मार्केट बास्केट जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं एक्सपोर्ट्स में, उनके साथ RBI एक इनफॉर्मली देखते हैं कि रुपए को पेग करके रखें, तो थोड़ा बहुत रुपया हम अलाउ करते हैं। तो कैलिब्रेट तौर पे ऑर्डरली डिप्रिसिएशन यही RBI का गंतव्य रहता है, और वही मेरे ख्याल से रुपए में हुआ। बाकी फंडामेंटल तौर पे तो हमारा जो फ्लोज हैं वो ज्यादा बेटर ही हैं।